नेतन्याहू ने कहा कि गजा में फौजी कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई। इसराइल को अब भी बड़े सिक्योरिटी मसाइल का सामना है। उनका कहना था कि दुश्मन दोबारा मुनज़्ज़म हो रहे हैं, मगर इस्राएली फौज हर चैलेंज के लिए तैयार है। उन्होंने कौम से इत्तेहाद की अपील की और हालिया कामयाबियों को नए मौके करार दिया। गजा अमन मंसूबे पर सरबराही इजलास आज मिस्र के शहर शर्म शेख में हो रहा है, जिसकी सदारत अमरीकी सदर ट्रम्प और मिस्री सदर सीसी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत 20 से ज़ायद मुल्कों के रहनुमा शरीक हैं, लेकिन इसराइल और हमास ने शिरकत से इनकार कर दिया है। इजलास का मकसद गजा में जंग बंदी और खते में मुस्तकिल अमन के इक़दामात पर बात करना है। IMF ने हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स की छूट की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इस फैसले से $6 अरब का रिफाइनरी अपग्रेड मंसूबा खतरे में पड़ गया है। हुकूमत अब पॉलिसी में तब्दीली और नई मुराद पर गौर कर रही है ताकि मंसूबा दोबारा शुरू किया जा सके। वजारत तवानाई जल्द नई समरी काबीना कमेटी को पेश करेगी। रावलपिंडी में मजहबी जमात के एहतजाज के बाद 4 दिन बाद तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। इस्लाम आबाद और रावलपिंडी की तमाम सड़कें बहाल कर दी गईं। मोबाइल फोन और इंटरनेट सरोस भी वापस शुरू हो गई है। मरी रोड पर दुकानें और कारोबार खुल गए हैं। ताहिम फैज आबाद का रास्ता और मेट्रो बस सरोस अभी बंद है। हमास ने सदर ट्रम्प की मिस्र आमद से पहले 20 इसराइली यरगमालियों की रहाई का ऐलान किया। इसराइली हुक्काम ने तस्दीक की कि रहाई का अमल पैर की सुबह मुकम्मल होगा। यरगमालियों और 28 लाशों के बदले 2000 फिलिस्तीनी कैदी रहा किए जाएंगे। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल तमाम कैदियों की फौरी वापसी के लिए तैयार है। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आली के इंतखाब के लिए अपने अरकान असम्बली से सहेल आफरीदी को वोट देने का हल्फ लिया। वज़ीर आली के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें PTI, JUI, लीग और पीपल्स पार्टी शामिल हैं। PTI क़ियादत का कहना है कि तमाम जमायतों ने हैरिस ट्रेडिंग से दूर रहने की यकीन दहानी कराई है।